बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 35 और टॉपिक क्या है हमारा, राइटिंग एंड आउटलाइन। कि आउटलाइन कैसे राइट करनी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा आउटलाइन को, उससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आउटलाइन को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में भी हम आउटलाइन को ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपका ये शॉर्ट सा लेक्चर होगा, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद आपको दी जाएगी आउटलाइन से रेलिवेंट, तो आप थोड़ा सा फोकस करें। और इसमें कोई एमसीक्यूज अगर आते हैं नेक्स्ट पर, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। क्या कह रहे हैं, ऐसे इज लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ। जो हमारे पास ऐसे होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, किसकी निस्बत, पैराग्राफ की निस्बत। इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड प्लान योर एसे बिफोर यू बिगन टू राइट। आप ऐसे लिखने से पहले अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसके बाद आप ऐसे अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अलावा जो हमने इस लेसन में पढ़ना है वो बेसिक क्या है, व्हाट एन आउटलाइन इज, कि आउटलाइन क्या है। एंड देन कंसीडर बाय मेकिंग एन आउटलाइन, आई एम सॉरी, एंड देन कंसीडर हाउ इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग एन एसे, और ये किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है ऐसे को बनाने में। और आउटलाइनिंग इज अ यूजफुल स्किल टू लर्न बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन बोथ योर रीडिंग एंड राइटिंग। कि जो आउटलाइन है वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, उसको सीखना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है दोनों चीजों में, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीजों में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या 2 से 3 बातें डिस्कस की हैं कि इस लेसन के अंदर हमने ये देखना है कि आउटलाइन क्या है और आउटलाइन को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ऐसे के अंदर। और जो आउटलाइन स्किल है ये हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है राइटिंग के लिए भी और रीडिंग के लिए भी। एन आउटलाइन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड आइडियाज। क्या कह रहे हैं कि जी आउटलाइन क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलेटेड आइडियाज, यानी जो रिलेटेड आइडियाज है उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है आउटलाइंस के जरिए से। इट इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग आइडियाज टुगेदर दैट आर सिमिलर इन सम सेलेक्टेड वे। क्या करते हैं, ये आइडियाज को उसके जरिए से, आउटलाइंस के जरिए से आइडियाज को ग्रुपिंग की फॉर्म दे दी जाती है। ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं सारे आइडियाज आपके पास, फिर उन एक आइडिया, सेकंड आइडिया, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से अपने आउटलाइन मेंटेन कर दी। फिर उस आइडिया के अकॉर्डिंग टू आप उससे रेलिवेंट एक एक पैराग्राफ क्या करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं जी, द प्रेजेंटिंग देम इन अ सिंप्लीफाइड मैनर दैट क्लियरली शो द रिलेशनशिप विद द इन ईच पैराग्राफ एंड अमंग ऑल द पैराग्राफ्स। फिर ये जो आउटलाइंस है ये क्या बताती हैं, बेसिकली रिलेशनशिप बताती है एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ। और हर पैराग्राफ जो है वो एक एक आउटलाइन को क्या कर रहा होता है, एलेबरेट कर रहा होता है। कि ये वाली सपोज करें आपकी फ्रंट पेज पे आपने दे दिया है, आउटलाइन दे दी है, और वही आउटलाइन आपकी फ्रंट पे आएगी, यानी फ्रंट वाला जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ होगा वो उसी फर्स्ट वाली आउटलाइन को ही डिस्क्राइब कर रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द ट्रैफिक प्रॉब्लम। अगर आपको कहा जाए कि आपने लिखना है ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी की, यू थिंक अबाउट द टॉपिक, तो आप सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे, टॉपिक पर। यू डिसाइड दैट देयर आर 3 मेन काजेस, तो फिर आपने डिसाइड किया, आप डिसाइड करते हैं कि इसकी 3 वजूहात है। जो डॉट डाउन द आइडियाज, मतलब जैसे जैसे आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं आप उसको लिखते जा रहे हैं। ट्रैफिक इज द प्रॉब्लम बिकॉज, ट्रैफिक जो है वो प्रॉब्लम है क्योंकि, अब यहाँ पे आपने 3 क्या दे दिए, आउटलाइंस दे दिए। इन 3 आउटलाइंस के अकॉर्डिंग टू ही फिर आप क्या लिखते जाएंगे, पैराग्राफ लिखते जाएंगे। ग्रेट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, के रोड के ऊपर बहुत सारी व्हीकल्स है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसकी वजह से ट्रैफिक होती है। फिर इसके अलावा नैरो रोड्स हैं, छोटे छोटे रोड है, इसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। ड्राइवर्स डू नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स, और जो ड्राइवर्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं कर रहे हैं, उनकी अतात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स है, किस चीज की, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स का काज ये वाली चीजें हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगी, आउटलाइंस बन जाएंगी। अब 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, अब ये 3 आपके पास आउटलाइंस है, इन तीनों आउटलाइंस को आप 3 पैराग्राफ के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट पर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पर है यहाँ पर यू कैन यूज़ दैट एन आउटलाइन हैज़ टू पर्पस। आउटलाइन के क्या होते हैं? 2 पर्पस। इन राइटिंग इट्स पर्पस इज़ टू ऑर्गेनाइज़ एंड प्रेजेंट आइडिया इफेक्टिवली। राइटिंग के अंदर क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसने आइडियाज़ को क्या करना इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। रीडिंग में क्या आता है? इट्स पर्पस इज़ टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन। एनालाइज करने किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। एंड रिलेशनशिप और जो ताल्लुकात है आइडियाज के दरमियान में उनको मेंटेन करना है। फिर क्या कह रहे हैं? हाउ एन आउटलाइन इज रिटन। द राइटिंग ऑफ एन आउटलाइन विल डिपेंड ऑन द पर्पस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। अब जो आपके पास आउटलाइन है वो डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई पर्पस क्या है एसे का और सब्जेक्ट क्या है एसे का। फिर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज नो वे दैट सूट एवरीवन एंड इट्स ए सुपीरियर इन ऑल ओकेजन। कि हर शख्स है उसके नजदीक जो आउटलाइंस है और उसके नजदीक टॉपिक, हर शख्स का सेम टॉपिक है, लेकिन हर शख्स के नजदीक आउटलाइन में वो जो लिख रहा है उसकी इम्पोर्टेंट क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंट है। मींस कि आप भी एक टॉपिक पे लिख रहे हो, आपकी फ्रेंड भी एक टॉपिक पर लिख रही है, लेकिन जो आप आइडियाज उसके बाद उस टॉपिक से रेलिवेंट देंगे वो आइडियाज आपके और होंगे और उसके और होंगे। वो आइडियाज और डिफरेंट क्यों डिफरेंट हो रहे हैं? क्योंकि वो इम्पोर्टेंस पे फर्क आ रहा है कि जिसको आपके दोस्त को लग रहा है कि ये आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले लिखूंगी, और आपको लगता है कि जो उसने सेकंड पे लिखा है वो मुझे फर्स्ट पे लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो फर्स्ट पे आना चाहिए, तो आप अपना फर्स्ट पे लिख देंगे। तो ये डिपेंड करता है इम्पोर्टेंट पे। फिर इसके अलावा ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इनको आप देख लें। अब यहाँ पर देखें, द मेथड ऑफ आउटलाइनिंग इज प्रेजेंटेड इन ब्रीफ फॉर यू। पहले तो आपने आइडियाज को लिख लेना जैसे जैसे आई हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या, अरेंज दीज आइडियाज इन सेटिस्फैक्टरी नेचुरल और लॉजिकल ऑर्डर। आपने लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को बनाते हुए क्या करना है? उन आइडियाज को लिखना है। पहले तो अपने आइडियाज को ऐसे ही पेज के ऊपर उतार लिया, सेकंड पर आपने लॉजिकली हेडिंग्स लॉजिकली ऑर्डर में लेकर आना है उन आइडियाज को, और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्रिएट कर देनी है। लेबल योर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स केयरफुली। तो आपने इस तरह से अपनी लेबल करनी है। मेन हेडिंग 1 2 3 आप ये वाला रोमन वाला लिखेंगे, फिर सब हेडिंग्स ए बी सी करेंगे सब हेडिंग्स पे। फिर फर्दर सब डिविजन हो रही है तो 1 2 3 में आप कर देंगे। अब नेक्स्ट पर क्या है? इंडेंट सेट डाउन द आउटलाइन एज फॉलो। पहले तो आप फॉलो, पहले आपने ये दे दिया मेन हेडिंग्स, फिर आपने एबीसी के जरिए से शो कर दिया कि ये हमारे पास क्या है? सब हेडिंग्स है। फिर आपने क्या कर दिया? मेन हेडिंग। मेन हेडिंग के बाद आपने ये बता दिया कि ये क्या है, इसकी मजीद क्या हो रही है? डिविजन्स हो रही हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी मेन हेडिंग लिखी और नेक्स्ट पर आपने इस तरह से कर दिया, और यहाँ पर आकर आपने इस जगह पर आकर आपने सब हेडिंग्स को देना है। तो ये आपका क्या है? थोड़ा सा मेथड है। और स्टूडेंट, आज का लेसन हमारा यहाँ तक ही था। सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आपको ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस 3 लेक्चर से आउटलाइंस, एसे, पैराग्राफ इसी को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर क्यूरी हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, जो भी क्यूरी होगी उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।